मनोज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से बरेली में बवाल हुआ था उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई हमने देखी। अब विकास प्राधिकरण यानी कि अगर बीडीए की बात करें तो वो वसूली करेगा। किस तरह से ये वसूली यहाँ पर बीडीए की तरफ से की जाने वाली है, क्या कुछ प्रक्रिया की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो है बीडीए, बीसी जो है, इन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो तमाम जिन जगहों पर बुलडोज़र चले हैं, उन तमाम लोगों को, जो उनके मालिक हैं, उनके लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा कि आपका जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे का एस्टीमेट उनको भेजा जाएगा कि ये खर्चा हुआ है और आपको एक समय सीमा के अंदर जो है वहाँ जमा करना है। अगर नहीं जमा करते हैं, तो अग्रिम कार्रवाई भी उनके खिलाफ हो सकती है और अगर समय पे जमा कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर समय पे जमा नहीं करते तो आगे की कार्रवाई भी बीडीए करेगा, क्योंकि जो भी अवैध तरीके से जो भी निर्माण है उनको गिराने में जो खर्चा आता है वो उन्हीं लोगों को वहन करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी ही जिम्मेवारी होती है। लगातार बीडीए उन लोगों को नोटिस भेजता है और उनसे अपील करता है कि आपने जो अवैध तरीके से जो निर्माण किया है, या तो आप खुद हटा दें या हम अगर हटाएंगे तो उसका जो खर्चा होगा वो आपको ही उठाना पड़ेगा। लेकिन जब इस पर सुनवाई नहीं होती है, वो लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, उसके बाद जो है बीडीए इस पूरे मामले में आगे आता है और बीडीए और फिर उसको जो है गिराने में जो भी खर्चा होता है, जितनी भी जेसीबी मशीनें या बुलडोजर जो भी चलते हैं, उसके बाद जब उसको गिराया जाता है तो उनका खर्चा जो है घंटे के हिसाब से होता है। घंटे के हिसाब से पेमेंट उनको किया जाता है। अगर 1 घंटे मशीन चलेगी तो 1 घंटे का हिसाब होगा और अगर 2 दिन चलेगी तो उसी हिसाब से उनका खर्चा भी लाखों रुपए में जाके बैठता है और तमाम लोग भी उसमें लगते हैं, फोर्स भी लगती है, पुलिस फोर्स भी लगता है। तो ये सारा खर्चा जो है उसी व्यक्ति को उठाना पड़ेगा जिसका जो बिल्डिंग है या जो संस्थान है जो ध्वस्त किया गया है। आपको बता दूं कि 26 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा ने एक सोची समझी साजिश आयला मोहम्मद के तहत बरेली में बवाल कराने की बड़ी साजिश रची थी। पुलिस प्रशासन को पहले ही भनक लग गई थी और वो लगातार मौलाना तौकीर रजा से अपील कर रहा था, उनके समर्थकों से लगातार अपील करता रहा, लेकिन मौलाना के कान पर जूं नहीं रेंगी और हमेशा की तरह उनका जो हौसला था वो बढ़ा हुआ था कि उनको लगता था कि उनके सामने तमाम जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो पंगु है, वो जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। 26 तारीख को उन्होंने तमाम भीड़ बुलाई, हजारों की संख्या में भीड़ आई और उसमें जो उनके समर्थक थे, जिनके ये संस्थान बने हुए हैं, उन्होंने भीड़ को उकसाने के लिए तमाम प्रकार की फंडिंग करी और उनको जगह जगह जाकर उन जो मोबाइल का इस्तेमाल करके वहां पर उनको भड़काने का काम किया। जब पुलिस ने पूरा नेक्सस तोड़ा, जो इनका षड्यंत्र था उसको विफल कर दिया और उसके बाद उन पर शिकंजा कसना शुरू किया, तो लगा मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और उसी के बाद से लगातार कार्रवाई हो रही है। फिर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, 1 दर्जन के समथिंग जो है संस्थान थे, उन पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और फिर उसमें दुकानें हैं जो 40 के समथिंग 8 दूनी 16, ये इधर से 30 से 40 दुकानें थी। अब आरिफ की भी तोड़ी है, फायर किंगक्लेब भी उसी जद में आता है। तमाम प्रॉपर्टियां हैं जो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने चिन्हित करी, बीडीए ने चिन्हित करी, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, नगर निगम की तरफ से की गई, तो वहीं बीडीए ने करी। अब बीडीए जो है उनसे रिकवरी करने के लिए बुलडोजर जो चला है उसकी रिकवरी के लिए उन्होंने उनको नोटिस भेजना जारी कर दिया है और अब इन पर शिकंजा पहले ही कसा जा चुका है और अब जो है इनसे रिकवरी भी की जाएगी और वो भी कानूनी तौर पर की जाएगी, नियमानुसार की जाएगी, जैसा कि बीडीए-बीसी मणिकंदन ने बताया है। यहाँ पर अब की जाएगी। तमाम जानकारी मनोज हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।